spirituality, philosophy, and the harmony. Mahamandaleshwar Swami Shaileshanandagiri Maharaj Ji to enlighten us with your thoughts about science, spirituality, philosophy, and the harmony. गुरुपाद विहीना ये तेन शंति ममाज्ञा गुरुर्मूलम ही मंत्राणाम गुरुर्मूलम परम तपः। भगवती भैरवी ने यह अमल में निर्दिष्ट किया है, गुरु की आज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक कर्म में नष्ट कर देती हूँ। आज मंच पर आसीन समस्त ऋषिवरों से मैं निवेदित करता हूँ, आपके अंदर मैं अपने गुरु महर्षि कपिल अद्वैत के दर्शन करता हूँ और अनुमति चाहूँगा कि कुछ शब्द मैं कह पाऊँ। बात उठी शांति की, तब लगा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। निरंतर रूप से हम चर्चाएं करते हैं, निरंतर रूप से सिंपोजियम, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पूरे विश्व भर में जाते हैं, 163 देशों के अंदर शांति के भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए। बट देयर वॉज नन पॉइंट दैट कुड प्रूव what is the actual solution for peace, for bringing peace onto the world. Cessation of war, stopping production of ammunitions, interreligious peace programs. So I took part in the interreligious peace program. जब मनुस्मृति के 10वें अध्याय को हमने पढ़ा तो उसके अंदर लिखा था वैदिस्मृति सदाचार स्वस्य प्रियात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। वेदों में मेरी रुचि है, ज्ञानेश्वर जी ने वही कहा। यहाँ पर ज्ञान ऋषि आदरणीय विश्वनाथ कराड़ जी ने हमें 2 दिनों के अपने उद्बोधनों में यही मार्गदर्शन किया। उस ज्ञान को हम समझते हैं, समझना चाहते हैं, स्मृतियों में हम विश्वास रखते हैं। What are these स्मृतिज? Youngsters must know these are the doctrines established after a series of experiments. अनेक प्रयोगों के बाद में जो स्थापित सिद्धांत है वो हमारे ऋषियों की स्मृतियां हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में ऋषि मुनि साइंटिस्ट है। That's why Vedas and science both are harmonized. सदाचार से जीवन जिए। Here comes the point of cessation of war. बलराम ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। खाटू श्याम जो आज हैं उन्होंने भी युद्ध लड़ने से मना कर दिया। बलराम के समय श्री कृष्ण ने कहा तटस्थ होना भी पाप है। जब समाज शांति की स्थापना के लिए कोई सा कर्म करता है, एक्टिविटी करता है, कोई ना कोई क्रिया दिखाता है, तत्पश्चात प्रतिक्रियाएं होती है, तो उसे या तो क्रिया का हिस्सा बनना पड़ता है या प्रतिक्रिया का हिस्सा बनना पड़ता है। तटस्थता भी अपराध है। भारत कभी तटस्थ नहीं रहता। भारत ने सदैव से विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त किया है। और जब सीजेशन ऑफ वॉर की बात आई तो ऐसे समय पर कारण ढूंढे गए युद्ध के। उन अहंकारों को, धन के, संपदाओं के, शक्ति के, एक्सपांसिव थ्योरी का जो चाइना करता है, जिस प्रकार से अनेक देश उसमें लगे, एक्सपांसिव थ्योरी, जमीन ज़्यादा चाहिए, उसके अंदर भी कहीं न कहीं हमारा वेदांत कहता आया स्वातः सुख की बातें, संतुष्टि की बातें। तो जब हम वेदांत के ऊपर जाएंगे तो सनातन धर्म के अंदर वही हार्मनी है जो पूरे विश्व को विश्व शांति के मार्ग पर लाती है। अब बात करें हम यथा ब्रह्मांड तथा पिंड की। हम जैसे हैं वैसा ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में स्पंदित होता है वो हमारे शरीर में स्पंदित होता है। मेडिकल साइंस के अंदर जब प्रूव हुआ श्री विद्या के पारंगत स्तोत्रों के अंदर, तो उसके अंदर एक कहा महाबिंदु से अमृत श्रावण होता है, विशुद्धि आधारित विष का संधारण करता है।
I was amazed. What is this Mahabindu? Mahabindu was pineal gland. At the end, I knew it. And Vishuddhi was thyroid. तो भगवान महादेव का स्मरण हुआ आ गया, जो कि अपने महाबिंदु से गंगा का श्रावण करते हैं और विशुद्धि आधारित विष का संधारण करते हैं. सो TRH has been regulated from your topmost point and this thyroid stimulation harmony here. So this way we need to create a perfect harmony in the studies of our Vedic literature as well as the scientific, maybe it medicines, maybe it rocket science even, maybe it atomic science, because शून्यता तभी हासिल होती है जब जिसके अंदर समग्रता हो. हमारी शून्यता को गलत मत लीजिएगा. साइंस ने शून्यता को माना, जिसके अंदर माना परफेक्शन. एक के आगे लगा दिया तो डिग्रीज इंक्रीज हो गई, एक के पहले लगाते तो डिग्रीज कम हो गई. वहीं पर हमारी शून्यता जो विवेकानंद की शून्यता है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने न्यूट्रॉन्स है, यानी प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक सारी वैल्यूज को जो समाहित कर ले, वो हमारा शून्यात्मक है. वो शून्य ही शांति है, वही शून्य परम अंतरिक्ष है, वही शून्य ध्यान है, वही शून्य करार साहब आपका निर्वाण है, वही शून्य आपका मोक्ष है, वही शून्य जो है हमारा नौजुबिल्ला है मिन जाली के, जिसे हम एक ईश्वरवाद कहते हैं. वही शून्य हमारा अहम एको अस्मी है, जो कि हमारे ऋग्वेद के अंदर लिखा गया. या वही हम कहें तो कल हमने यहूदियों के अंदर भी देखा कि उसके अंदर भी एक ईश्वरवाद है. तो जो एकता का बोध है, यूनिटी ऑफ गॉड है, उसके ज़रिए हम विश्व शांति को हासिल कर सकते हैं. तभी विवेकानंद के शब्दों में हम कहेंगे, फिर से युवाओं विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग. संपूर्ण विश्व प्यासों की तरफ, आपकी तरफ तक रहा है कि एक चमत्कार निकलेगा भारत से और संपूर्ण विश्व को सरोबार कर देगा. वो चमत्कार की जितनी सामर्थ्य है वो आपके अंदर है. आप लोग जागें, उठें और यश की प्राप्ति करें. इसी MIT से हम यश की प्राप्ति करें, क्योंकि विश्व का एकमात्र मंच हमें देखने को मिला जहाँ पर संपूर्ण राष्ट्र के, संपूर्ण विश्व के समस्त धर्म समाहित अनेक जगहों पर गए, किंतु इससे ज़्यादा पावन मंच हमें कहीं नहीं मिला. आप सभी साधुवाद के प्राप्त हैं, आप सभी वंदनीय हैं. आप सभी को मेरी ओर से ओम नमो नारायण. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी. आज हमारा You can say forthcoming, or in fact it is just on the door, in the door, knocking. ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं. मेरे सामने बहुत संत महात्मा बैठे हैं ऑफ एवरी रिलीजन, और ऐसी बात है, देखो ना, ये जो हॉल आप जो देख रहे हैं, अभी भी उच्चारण हुआ, हर एक की तरफ देखो. कौन सा काल तथागत गौतम बुद्ध का 2600 साल के पहले, संत ज्ञानेश्वर जी का 700 साल पहले, हमारा इस्लाम का प्रोफेट मोहम्मद साहब का 1400 साल, सिखिज्म है 400 साल. हर एक काल में एक ऐसी विभूति हुई जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया, सुख समाधान शांति का. But on the present background of this chaos, confusion, bloodshed, massacre and horrifying terrorism, ऐसी दशा है. क्यों पता नहीं. इतने पढ़े लिखे हैं, अमीर है, पैसे वाले हैं, सारी सुविधा है, क्लिक करो, क्लिक करो, और कौन सी दिशा होनी चाहिए, ऐसी चिंतन की बात है. बड़ा और सिचुएशन लगता है. बीइंग अ टीचर ऑफ इंजीनियरिंग and being a teacher of science and also a Vaishnavite, a staunch follower of the greatest embodiment of knowledge divine, संत ज्ञानेश्वर की बात करते हैं, लेकिन राम रहीम की भी बात करते हैं, धर्म की भी बात करते हैं. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, टाइम बहुत कम हुआ हर एक के लिए, इसके लिए. और शायद ये आपकी संस्था है, ये डोम कोई किसी व्यक्ति के मालिकी का नहीं है. तो मिलेंगे, कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे. लेट अस जॉइन हैंड्स फॉर द कॉमन कॉज ऑफ प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस, ऐसे बोला जाता है. विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय एक शब्द है.
इस हॉल को दुनिया अभी जानती है, यह अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी कहा जाता है। मैं नहीं, सारी दुनिया बोल रही है। अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके चाइना तक जहां भी जाओ, दुनिया ने इसको जाना है, इसकी वाइब्रेशंस क्या है, इसका संदेश क्या है। बिल्डिंग बड़ी कितनी है, कितनी सुंदर है नहीं, लेकिन बिल्डिंग से ज्यादा यहाँ का मैसेज क्या है, संदेशा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में यही वो संदेशा है। ये गोलमेज परिषद है भाई, देखो तो सही कौन सा जमाना, कौन सा काल है, और ये इकट्ठा बैठे हैं यहाँ पे दुनिया के। इन द नोन ह्यूमन हिस्ट्री, आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, in the known human history for the first time such a gathering has been seen world over. अपन की ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया ने देखा है। सारी दुनिया यहाँ के ऑल द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ साइंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी एक मंच पर नहीं आते थे ना। पहली बार हुआ, कब हुआ? ये प्रोफेट्स को देखो, ये संत महात्माओं को देखो। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ज़ोरास्ट्रियन है, कोई इस्लाम का है, कोई सिख है, कोई और किसी सिया सुनी का है, लेकिन संदेशा एक है। इट्स अ कॉमन मैसेज फ्रॉम ऑल दीज ग्रेट फिलोसोफर्स सेंस, हैविंग डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन और वट एवर नेशन दे बिलोंग टू। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द स्पीकर्स। रादर दैन माई कोऑर्डिनेटर स्पीकिंग इट, I think let us declare, because we have one more program hereafter. So possibly I request all my great men to occupy the front chairs if possible and start the next session. And the speakers of the next session, they are welcome to the stage, please. थैंक यू सो मच ऑनरेबल कराड़ सर। ऐसे होते हैं आचार्य श्रेष्ठ, जो स्टूडेंट के लाइफ में इम्पैक्ट ऐसे करते हैं कि उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दैट इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचर। All the dignitaries
shall join hands for ringing the bell of world peace. Need of the hour. Thank you very much. May the blessings of Park Dada Uravasta, Almighty Creator of the universe of light, energy and matter, the blessings